जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद प्रेस 24। मैं आर्यन जायसवाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश अंतर्गत बिंद क्षेत्र यानी रीवा जिले अधीनस्थ एक बहुत ही सौंदर्य का प्रतीक बहुत ही जलप्रपात, जो कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा, इसके संबंध में अगर आगे चर्चा करूं, चारों तरफ आप देख सकते हैं खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ, जो कि इस बहुत ही जलप्रपात का और इस बहुत ही जलप्रपात के सौंदर्यीकरण को और बढ़ाते हैं। अगर यहाँ की बात करें, मध्य प्रदेश का जो पर्यटक सूची है उसमें से नंबर 1 में माना जाता है। जो कि अगर यहाँ की और समस्याओं की बात करूँ, जैसा कि अगर देख पा रहे हैं, इधर सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार से बाउंड्री वाल की सुविधाएं नहीं की गई है, और जिससे आने वाली समय में और कई पिछले घटनाएं हुई हैं। तो इस संबंध में अगर प्रशासन से सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि अगर इसका सुंदरीकरण माना जाएगा तो हो सकता है कि सेफ्टी के मामले में सबसे पहले बाउंड्री वाल अगर बनवा दिया जाए तो शायद हो सकता है ये सबसे बड़ा महान कार्य होगा। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ का, यहाँ का जो सीन है काफ़ी मनमोहक के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरह से ये गेस्ट हाउस है, ये ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ की स्थिति दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार के शिकार ये गेस्ट हाउस हो गया है। इससे पहले मैं बात करूं, हमारे बीच में बड़े भैया यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि उनसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, किस तरीके से राजनीतिक और किस तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अमला आकर के किस तरीके से यहाँ आश्वासन दे के जाते हैं और किस तरीके से वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन में ही रह जाता है। तो भैया से जिससे मैं जानना चाहूँगा परिचय के साथ। संतलाल जायसवाल मेरा नाम है। आप यहीं के निवासी हैं? जी यहीं के हैं। मेरा नाम गांव माड़व है, दौती है। अच्छा, जैसा कि आप कैमरा के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि यहाँ किसी न किसी की पिछले कई वर्षों में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कोई न कोई अपने आप को आत्महत्या के रूप में समर्पित कर दिया या फिर किसी न किसी की मर्डर करके भी यहाँ पर फेंक दिया गया। क्या बात सच है? जी होता रहता है, बहुत सारा होता रहता है। और हालांकि यहाँ पे बोला गया है, कलेक्टर साहब आए थे, बोले थे बाउंड्री करवाने के लिए इधर, तो हो रही है। और इधर अच्छा, कितने दिन पहले आए थे कलेक्टर महोदय? 1 महीना हो गया। माननीय जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, 1 महीने का वक्त बहुत होता है, जो कि इस समय सुनिश्चित समय है। इस समय अगर बाउंड्री वाल करवा दिया जाए तो आने वाला जो मकर संक्रांति है, जो कि 14 जनवरी को आएगा, उसके सुरक्षा दृष्टि नज़र को रखते हुए अगर बाउंड्री वाल करवा दिया जाए तो शायद है ये आपका सबसे बड़ा महान कार्य होगा। इसके बाद और कुछ यहाँ की जो सौंदर्यीकरण संबंध में मैं भैया जी से जानना चाहूँगा। अगर ये सुविधाएं वो चीज़ें प्रदान हो जाए तो शायद हो सकता है कि पूरे प्रदेश से भी कई लोग जो यहाँ देखने के रूप में आते हैं तो उनको अंदर से क्या फील होगा। तो यहाँ के सौंदर्यीकरण के बारे में और क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं? ये बाउंड्री हो जाए और ये जो है ये गेस्ट हाउस जो है वो अच्छा हो जाए, बना दें, बस इतने। अच्छा भैया जी, अगर हम बात करें ये जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर किसी तरह से प्रशासनिक अमला या फिर पुलिस अमला कभी यहाँ उपलब्ध होता है? नहीं, कभी नहीं आती है। बोला गया है कि पुलिस चौकी बनाने के लिए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। महोदय, कई यहाँ की समस्याएं हैं जो कि आए दिन कोई न कोई आते रहता है। जैसा कि हम एक छोटी सी आपको क्लिप भी दिखाएंगे, जो कि आज की तस्वीर है। यही वो नज़ारा है जहाँ से वो घुसने का प्रयास किए थे, शायद किन कारणों से वो घुसने का प्रयास किए थे, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके द्वारा कैसे करके उनको बाहर निकाला गया। तो माननीय निवेदन था, बाउंड्री वाल तो सर्वप्रथम इसको मान करके यहाँ की सुरक्षा दृष्टि नज़र रख करके बाउंड्री वाल अवश्य बनवाएं, जो कि आपका इसमें बहुत महान नेक कार्य होगा। अगर हम भैया जी के साथ में भी मैं गेस्ट हाउस भी भ्रमण करना चाहूँगा कि गेस्ट हाउस का जो नज़ारा है अंदर से लेकर बाहर तक की किस तरीके से है, मैं आप सबके बीच में इसका भी नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जो कि शायद है आप में से कोई न कोई साथी यहाँ आएंगे ही आने वाले टाइम में। और यहाँ रुकने का भी जो सिस्टम है, हो सकता है बारिश होने लगे और आपको यहाँ रुकना पड़ जाए, तो यहाँ की जो स्थितियाँ हैं किस तरीके का है, बस से बदतर हो गया है। शायद मैं आपको इस आने वाली वीडियो में आप देख भी पाएंगे। तो भैया जी, मैं एक सवाल मेरा आपसे था कि ये लगभग ये कितने दिन पुराना ये है, कितने दिन पुराना है? ये मैं पहले से ही जब से देख रहा हूँ ऐसे ही है।
अच्छा, लगभग अगर कहें तो आपकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होगी। 36-37 साल। 36-37 साल होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो 35 साल तो नहीं, लेकिन 30 साल का ये भवन जरूर हुआ होगा। जी जी। लेकिन 30 सालों के बीच में किसी तरह से मरम्मत का कार्य आपकी जानकारी में? नहीं हुआ अभी तक मरम्मत काम नहीं हुआ ऐसे ही बहुत। माननीय प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, ये जो आप ये भवन देख रहे हैं, ये हमें समझ में ये नहीं आ रहा है किसी भी पुलिस अमला का ये कोई भवन है या फिर ऑफिस है या फिर गेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय बताते हैं कि ये गेस्ट हाउस ही है। जो भी यहाँ भ्रमण करने या फिर यहाँ की सुंदरता देखने के लिए आते हैं, मैं कैमरामैन महोदय से चाहूँगा यहाँ की जो स्थितियाँ हैं किस तरीके से यहाँ बदतर दिख रही है, जो कि भ्रष्टाचार के अधीनस्थ ये बहुत ही जलप्रपात जा रहा है। अगर यहाँ की भवन की बात करूँ, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि इसका मरम्मत कार्य बहुत ही जरूरी है, वरना किसी भी दिन उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ का जो सीन है, किस तरीके का ये पूरा अंदर का जो नज़ारा है। इतना बढ़िया सुंदर भवन बनाया गया रहा होगा, लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं ये बद से बदतर ये भ्रष्टाचार के अधीनस्थ जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से न तो शासन न तो प्रशासन किसी भी तरह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं माननीय से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, किसी न किसी पुलिस अमले को या फिर यहाँ चौकी की, यहाँ के जो ग्राम वासी बताते हैं कि यहाँ चौकी की आवश्यकता है। तो माननीय निवेदन था, इस बहुत ही जलप्रपात का जो गेस्ट हाउस है इसका भी संरक्षण और बहुत ही जलप्रपात की सौंदर्यीकरण को यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर मैं छोड़ता हूँ। इस विंध्य प्रदेश 24 चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो को पहुंचाने का आप दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता है आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें एक आत्मविश्वास मिलेगा, और इसी तरह की मैं कई अनेक समस्याएं दिखाना चाहता हूं, और उन समस्याओं को दिखाने में आपका जरूर मैं एक छोटा सा योगदान चाहता हूं। जैसे ये बहुत ही जलप्रपात का जो मेहमान घर है ये जा रहा है, यहाँ की जो स्थितियाँ देख सकते हैं, शायद हो सकता है ये मेहमान घर ना हो करके शायद है कि ये पशुओं का घर हो चुका है। इस तरीके का भ्रष्टाचार शायद है कि मध्य प्रदेश के अलावा कहीं देखने को मिलेगा नहीं। माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया मामा जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ही जलप्रपात का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए आपको इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, इधर भी शायद ये आंगन का सिस्टम है, लेकिन चारों तरफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये शायद शराब की बोतलें ही हैं। यहाँ पर कुल मिला के शराब घर बना दिया गया है, पशुओं का घर बना दिया गया है। यहाँ पर तो रह पाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। चारों तरफ यहाँ शीशियाँ ही शीशियाँ टूटी पड़ी है। अब मैं यहाँ के बारे में और मैं क्या दिखाऊं, यहाँ की स्थितियाँ बताना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं आर्यन जायसवाल, जय हिंद।